दोस्तों, रविकांत दुबे जिनका छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में 3 बेटियां, 2 बेटे रहते हैं। रविकांत जिनकी एक छोटी सी किराने की दुकान होती है, परचून की दुकान से उन्हें इतना पैसा मिल जाता है जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चलता है। तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम संध्या रहता है। संध्या जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो पिता होते हैं वो संध्या को बीए करवाने के बाद उसे घर पर बैठा देते हैं, क्योंकि अब उन्हें संध्या के हाथ पीले करने की चिंता हो रही थी। रविकांत संध्या के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। संध्या अपने पिता को बार बार मना करती है, कहती है पिताजी मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं एमए करना चाहती हूँ, मेरी सभी दोस्तें एमए कर रही हैं और आप मुझे एमए भी नहीं करने दे रहे हैं। संध्या के पिता कहते हैं बेटा पढ़ लिख करके क्या ही करोगी, जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं उन्हें भी अपने पति का बिस्तर गर्म करना होता है और जो जाहिल होती हैं उन्हें भी अपने पति के साथ सोना पड़ता है, इसलिए तुम पढ़ लिख करके क्या ही करोगी। पढ़ने लिखने के बाद भी चूल्हा चौका बर्तन करना होता है, जाहिल रहेंगी तो भी उन्हें चूल्हा चौका बर्तन करना होता है, इसलिए तुम पढ़ लिख करके क्या ही करोगी। अच्छा है कि तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। संध्या पढ़ लिख करके आगे कुछ बनना भी चाहती थी। उसका सपना था कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, लेकिन संध्या के पिता कहते हैं बेटा तुम डॉक्टर बन के क्या ही करोगी, तब भी तुम्हें वही सब कुछ करना है और जाहिल रहोगी तो भी तुम्हें वही सब कुछ करना है, इसलिए पढ़ाई लिखाई बेकार है। जब हाथ ही पीले करने हैं, पति के बिस्तरी गर्म करना है, तो ये सब करके क्या ही होगा। मान लो अगर तुम डॉक्टर बन भी जाती हो फिर भी तुम्हें पूरे घर का काम ही करना होगा, नौकरानी की तरह तुम्हें खटना ही होगा। इससे अच्छा है कि तुम नौकरानी ही बन जाओ, पढ़ लिख करके क्या करोगी तुम डॉक्टर कलेक्टर बन करके, जब तुम्हें घर में ही चूल्हा चौका बर्तन करना होता है। क्योंकि जो महिलाएं डॉक्टर होती हैं चाहे इंजीनियर होती हैं, उन्हें तब भी घर में चूल्हा चौका बर्तन करना होता है। चूल्हा चौका बर्तन करने के बाद वो अपनी सर्विस पर जाती हैं। क्या फ़ायदा, इससे तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगी। इससे अच्छा है कि तुम घर का चूल्हा बर्तन करने के बाद कम से कम आराम तो कर लोगी, वरना अगर तुम डॉक्टर बन गई तो घर का पूरा काम करने के बाद तुम्हें हॉस्पिटल में भी जाकर काम करना पड़ेगा। तुम 24 घंटे इतना काम करोगी तो तुम्हें बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगी। इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ, समझदार हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। संध्या अपने पिता के समझाने पर समझ जाती है। अब वो वैसे ही करती है जैसे रविकांत संध्या के पिता कहते हैं। संध्या के पिता को एक रिश्ता पसंद आ जाता है। लड़के वाले संध्या को देखने आते हैं। उन्हें संध्या एक बार में ही पसंद आ जाती है। 15 अप्रैल सन 2023 की सुबह सुबह रविकांत दुबे के दरवाजे पर बारात पहुंच जाती है। बड़े ही धूमधाम से संध्या और किशन की शादी हो जाती है। संध्या बहुत खुश रहती है क्योंकि आज उसकी सुहाग रात रहती है। संध्या जिसे गंदी फिल्म देखने की लत रहती है। अब वो बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है कि कब वो घड़ी आएगी कि वो उसका पति उसके साथ ये सब कुछ करेगा, लेकिन जो समय होता है वो कटने का नाम ही नहीं लेता है। संध्या के कमरे में आता है और आते ही वो संध्या के एक एक कपड़े उतारने लगता है। संध्या अब एकदम बिल्कुल बिना कपड़ों की रहती है। इसके बाद किशन संध्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। सुबह हो जाती है, लेकिन जो किशन है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। संध्या बहुत खुश रहती है क्योंकि उसके इतने सालों की वासना जो पूरी हो चुकी थी, अब हर दिन उसके साथ ये सब कुछ होता रहता है जो वो मोबाइल में देखा करती थी। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन संध्या का पति जो किशन होता है वो कमाने के लिए बॉम्बे चला जाता है, क्योंकि अब परिवार बढ़ चुका था और परिवार में कई सदस्य हो चुके थे। किशन के पिता कमलेश जो कोई काम काज नहीं किया करते थे, वो पूरा दिन घर पर ही रहते थे। परिवार खेतों पर जाकर के काम किया करता था। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। तबीयत खराब होने के कारण संध्या के जो ससुर होते हैं कमलेश, वो खेतों पर नहीं जाते हैं, वो अक्सर घर पे ही रहा करते हैं। उनकी गंदी नज़र संध्या पर रहती है। वो संध्या गंदा गंदा भद्दा मजाक करती, लेकिन संध्या इन सब चीज़ों को टाल देती और इग्नोर करती, क्योंकि वो अपने ससुर का मान सम्मान करती है और ससुर बहू के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती है और ना ही वो किसी से उनके बारे में कुछ कहना चाहती है। तो संध्या को लगता है कि ये तो चुटकुला है, लेकिन जो उसके ससुर रहते हैं वो उसी चुटकुले में इतना गंदा गंदा चुटकुला करते हैं कि संध्या शर्मा जाती है, लेकिन शर्म के मारे वो कुछ नहीं कहती है। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। एक दिन संध्या किचन में खाना बना रही होती है। पूरा परिवार खेत पर काम करने के लिए गया होता है। फिर अचानक संध्या के ससुर कमलेश आते हैं और संध्या से पानी मांगने लगते हैं। संध्या अपने ससुर को पानी देती है, लेकिन जो ससुर रहते हैं वो संध्या का हाथ पकड़ लेते हैं। संध्या उन्हें डांट देती है। जो ससुर रहते हैं वो गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो चुपचाप चले जाते हैं। खाना बनाने के बाद संध्या नहाने चली जाती है। जब वो नहा रही होती है
तो संध्या के ससुर उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन संध्या कहती है बाबूजी मैं अभी नहा रही हूँ, जब मैं नहा लूँगी तो मैं आपको खाना दूंगी। लेकिन जो संध्या के ससुर रहते हैं वो संध्या से पहले ही गुस्सा रहते हैं। इसके बाद वो बाथरूम के दरवाजे पर जाते हैं। संध्या के ससुर बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगते हैं। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। संध्या के ससुर कमलेश अपनी बहू को बिना कपड़ों का जब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके बहू की बड़ी बड़ी छातियाँ जब वो देखते हैं तो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो तेज़ी से संध्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, उसका दुष्कर्म करने लगते हैं। संध्या चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो अपने ससुर से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है, क्योंकि संध्या के ससुर मोटे तगड़े भारी बदन के रहते हैं। इसके बाद संध्या बेबस हो जाती है। बाथरूम में ही संध्या के ससुर कमलेश संध्या के साथ घंटों उसका बलात्कार करते हैं, लेकिन संध्या कुछ नहीं कर पाती है। संध्या के ससुर का मन अब भी नहीं भरता। बहू को उठा करके बेडरूम में ले आते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर भी उसके साथ संबंध बनाते हैं। ऐसी रात हो जाती है। रात का 9 बजता है। 9 बजते ही कमलेश संध्या को ऐसे ही बिना कपड़ों का छोड़ देता है, क्योंकि अब पूरा परिवार आने वाला था। कमलेश की पत्नी, कमलेश के बेटे और कमलेश की बेटियां आने वाली थीं, जो खेतों पर काम करने गई थी। इधर संध्या जो रोती बिलखती किसी तरीके से अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद अपने रूम में जाकर के घंटों रोती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि संध्या बहुत समझदार रहती है। अगर वो अपनी सास से अपने ससुर के बारे में सब कुछ बता देती तो सास ससुर के बीच में तलाक होने की नौबत आ जाती, परिवार बिखर जाता। इसी डर से संध्या किसी से कुछ नहीं कहती है। अब वो हर दिन संध्या के साथ दुष्कर्म करते, गलत काम करते, गंदा काम करते, लेकिन संध्या किसी से कुछ नहीं कह पाती है। संध्या जब भी नहाने जाती तो ससुर पीछे पीछे संध्या के साथ बाथरूम में घुस जाता और बाथरूम में घंटों उसके साथ गलत काम किया करते। संध्या इन सब चीज़ों से परेशान हो जाती, ससुर को डराती है, धमकाती है, कहती है मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन जो ससुर रहता है वो संध्या की एक नहीं सुनता है और कहता है तुम्हें जो करना है जा कर के कह दो, जिससे बताना है उससे बता दो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। संध्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसके मन में अपने ससुर के लिए हीन भावना पैदा हो जाती है और वो अपने ससुर से बदला लेना चाहती है। इसके बाद वो प्लान बनाती है। संध्या अपने ससुर से कहती है कि देखिए ससुर जी, मेरे पति तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, मैं ही गलत थी जो आप मुझे पति सुख दे रहे थे, जिससे मैं वंचित रहती हूँ, लेकिन मैं ही हूँ जो आपकी बात नहीं मान रही थी। अब मैं वैसे ही करूँगी जैसा आप चाहते हैं। ये कहने के बाद वो अपने ससुर को उत्तेजना बढ़ाने वाली गोली दूध में मिला करके पिला देती है। इसके बाद वो ससुर को बाथरूम में ले जाती है, उनका हाथ पैर बांध देती है। इसके बाद वो अपने ससुर का कपड़ा उतारने लगती है। ससुर मदहोश होने लगते हैं। इसके बाद संध्या अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। वो तेजी से अपने ससुर के साथ संबंध बना रही होती है। जब संध्या के ससुर अपने चरम पर पहुँचते हैं, संध्या धारदार चाकू निकालती है और अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट देती है। इसके बाद वो थाने पहुंच जाती है। जब वो थाने पहुंचती है तो जो दारोगा रहते हैं वो किसी से बात कर रहे होते हैं मोबाइल पर। संध्या बैठ जाती है। उसके हाथ में एक गंदा सा झोला रहता है। इस पर जो सिपाही रहता है वो संध्या से पूछता है क्या बात है, बताइए। संध्या कहती नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं दरोगा जी को ही बताऊंगी। इस पर सिपाही कहता है आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, दरोगा जी बिजी हैं। आधे घंटे तक दरोगा विमलेश मोबाइल पर बात करते हैं। जब वो खाली होते हैं इसके बाद संध्या दरोगा के टेबल पर ही झोला उड़ेलने लगती है। जैसे ही वो झोला उड़ेलती है उसमें से कागज में लिपटा हुआ एक छोटी सी चीज निकलती है। इस पर दरोगा पूछते हैं ये क्या है। संध्या कागज खोल करके दिखा देती है। जैसे ही दरोगा ये दिखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। बगल में ही खड़ा जो सिपाही होता है वो दरोगा जी को उठाता है। इसके बाद दरोगा कहते हैं क्या मजाक कर रही हो। इस पर संध्या कहती है मजाक तो मेरे साथ हुआ था। इसके बाद वो दरोगा को पूरी बात बता देती है। दरोगा के हाथ पांव फूल जाते हैं। संध्या दरोगा को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसका शोषण हो रहा था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए उसने मजबूरी में ये सब कुछ किया है। वो अपने ससुर के साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। जैसे ही दरोगा को ये बात पता चलती है वो थाने का दल बल लेकर के संध्या के ससुराल पहुंचाते, ससुर को अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से संध्या के ससुर की मृत्यु हो जाती है। दरोगा विमलेश संध्या को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं कि अब संध्या जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची घटना बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में, किसी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।